नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। रेलवे के अंदर लगातार नई नई जो है जानकारी हम आपको देते आ रहे हैं और आज फिर से हम आपके आगे पेश हुए हैं कि नई नई जानकारी देने के लिए कि रेलवे अब क्या क्या नई गाड़ियां जो है यहाँ से चला रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के हमारे साथ डॉक्टर हरीश जी आए हैं, हमारे साथ दैनिक रेल यात्री संघ के हैं और फिलहाल ये DRUCC भी हैं जो कि रेलवे विभाग के होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आने वाले समय के अंदर भिवानी को और क्या क्या मिलने वाला है? हालांकि हम लोग लगातार चर्चाएं करते रहते हैं, तो आज चाय के ऊपर चर्चा हमारी विशेष तौर पर चल रही है। तो सर, क्या कहेंगे? एक तो जो है जयपुर से जो काफ़ी लोगों की समस्याएं आ रही थी कि जयपुर से भिवानी की जो ट्रेन पहले चला करती थी वो बंद हो गई थी। उसके लिए सर पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसके लिए सरकार ने अब क्या किया, रेलवे विभाग ने क्या किया है? सर, जयपुर के लिए भी थी और काफ़ी भगत लोग श्याम प्रेमी जो खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते थे, तो उसके लिए भी गाड़ी बंद थी। उसके लिए भी, क्योंकि ये जो गाड़ी जयपुर ने चलाई है ये वाया रिंगस होकर जाती है। तो रिंगस जो खाटू श्याम जी के भगत हैं उनके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद गाड़ी साबित हुई है, क्योंकि लोग शाम को यहाँ से जाके काम कुम करके शाम को 4 बजे यहाँ से जाएंगे और रात को 9 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो रात भर दर्शन करके सुबह वापसी इसी गाड़ी से भिवानी पहुँच सकते हैं। ये सर इसका क्या टूर है? इस गाड़ी का कितने बजे सुबह भिवानी से चलेगी ये, और ये कब से बंद थी? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और इसको चलवाया कैसे सर? इसके लिए कितना संघर्ष जो है आप लोगों को करना पड़ा? नहीं, इसके लिए ज़्यादा संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि पीछे कुछ काम चल रहा था। ट्रेन का कुछ ब्लॉक ले रखे थे, जैसे भी डबल लाइन हुई हमारी उसके लिए ब्लॉक रखा, तो काफ़ी गाड़ियाँ बंद कर रखी थी, तो उसमें ये गाड़ी भी शामिल थी। तो वो ब्लॉक हट गया तो गाड़ी दोबारा से शुरू हो गई है वाया रिंगस होते हुए जयपुर के लिए। डेली शाम को 4 बजे 4:05 पे यहाँ से चलेगी और रात को 11 बजे जयपुर पहुँचेगी। ऐसी सुबह वहाँ से 7 बजे चल के दोपहर को 2:15 बजे भिवानी पहुँच रही है। मतलब अच्छा जो है जो जो खाटू श्याम जाना चाहते हैं, हाँ जी, रींगस हाँ जाना जी। चाहते हैं या जयपुर जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी ट्रेन जो बिल्कुल है सही ये कह जो रहे हैं। फिर से शुरू हो चुकी है, फिर से सुविधाएं शुरू हो बिल्कुल। चुकी हैं। और ट्रेन की अगर बात की जाए तो सर इसके अंदर क्या लग्जरी सिस्टम क्या क्या है, या उसी तरीके से जो है शुरू की नहीं, गई है? ये एक साधारण गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी। जी। मतलब आम जन यात्री को भी इसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, किराया ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े किराए में ही आम आदमी इसमें सफ़र कर सकता है। एक अच्छी इस खबर है सर ये कि हाँ जी, हाँ जयपुर जी, के एक लिए जो आम ट्रेन। लोगों के लिए, हाँ, एक सिंपल साधारण गाड़ी है, जी जी। जो कम पैसे में आराम से सुगम यात्रा कर सकते हैं। और जो अन्य गाड़ियों की अगर बात की जाए सर, तो कौन कौन सी गाड़ियां जो है और शुरू होने वाली है? और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है सर वॉशिंग लाइन को लेकर के, क्योंकि अगर वॉशिंग लाइन होगी तो बताया जाता है कि अगर वॉशिंग लाइन भिवानी में बन जाएगी तो और भी गाड़ियां जो है आने की उम्मीद और ज़्यादा बिल्कुल, प्रबल हो बिल्कुल। जाएगी। जो गाड़ियां दिल्ली में या खड़ी होती हैं या अन्य कहीं खड़ी होती है तो उसका विस्तारीकरण दिल्ली भिवानी तक हो जाएगा। देखिए, जो हमारा देवसर चुंगी पे पुल अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जिस दिन पुल चालू हो जाएगा तो हमारा देवसर चुंगी वाला जो फाटक है उस फाटक को परमानेंट बंद कर देंगे, क्योंकि पुल से आना जाना शुरू हो जाएगा। तो फाटक बंद होने के बाद जो जगह स्पेस हमें मिलेगी उसको फिर जो पहले से हमारी वॉशिंग लाइन है, अभी 18 कोच की है, तो उसको बढ़ा के ये 24 या 26 कोच की कर देंगे, क्योंकि अभी जगह की दिक्कत है। वो एक बार जी। पुल तैयार हो जाए उसके बाद वो हमारी वॉशिंग लाइन बड़ी हो जाएगी। अब पुल का काम अभी थोड़ा सा पुल बहुत का काम, कछुआ हाँ। चाल चल रहा है, काफ़ी बिल्कुल, दिक्कत बिल्कुल। आ रही है लोगों को भी। लोग भी हर प्रतिदिन बड़े परेशान होते हैं उससे लेकर के, क्योंकि जो है पुल का काम अभी तो जैसे शुरू ही नहीं हुआ, बड़े हाँ, लोग परेशान हैं। बहुत स्लो काम चल रहा है उसका। अब वो होने के बाद फिर वॉशिंग लाइन की, क्योंकि और जगह नहीं बचती, जगह केवल वही है। मतलब ये माना जा सकता है कि 1 साल कम से कम अभी जो है, 1 साल से ज़्यादा का हाँ, वो समय अभी पुल पे लगेगा। डिपेंड करता है, पुल जितनी जल्दी तैयार हो जाएगा उतनी जल्दी हमारी वॉशिंग लाइन भी तैयार हो जाएगी। दूसरा सर, कुछ और गाड़ियों का जिक्र जो है आप लगातार करते आ रहे हैं, कौन सी गाड़ियां जो हैं अब और चलनी है बात की जाए? देखिए, अभी रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी तो किया है कि एक गाड़ी जो ग्वालियर से बेंगलुरु तक चलती है, सताइक है, वो गाड़ी शुरू करने जा रहा है रेलवे। अभी तक उसकी डेट जारी नहीं की है, तो हम उस प्रयास में है कि वो गाड़ी जो ग्वालियर से चलनी है वो उसका विस्तार हम वाया भिवानी से हिसार या श्री गंगानगर तक भी करा सकते हैं, तो ताकि वहाँ से बन के वो फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर फिजिबिलिटी हिसार में बनती है तो हिसार से बन के चले, क्योंकि वाशिंग लाइन हिसार में है, या फिर वाशिंग लाइन हमारी श्री गंगानगर में है, तो या तो श्री गंगानगर से बन के चले। और दूसरी गाड़ी जो पहले भी उसका जिक्र मैंने किया था कि ग्वालियर से अमृतसर, जी जी। तो वो गाड़ी भी एक है हमारे, कि उसके ऊपर भी हमारा प्रयास चल रहा है कि जल्द से जल्द शुरू हो। तो वो अगर बेंगलोर की गाड़ी चलती है तो हमें पहली बार भिवानी में ऐसा होगा कि कोई लंबी दूरी की हमें गाड़ी मिलेगी।
जी। क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि काफ़ी लोग बच्चे पढ़ने भी जाते हैं बेंगलोर वगैरह, तो वो कनेक्टिविटी हमारे भिवानी से नहीं है, उनको दिल्ली से जाना पड़ता है। तो अगर भिवानी से बन जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, लंबे रूट की गाड़ी मिल जाएगी हमें। और जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं या जो बिजनेसमैन कर रहे हैं तो उनको एक सीधी गाड़ी मिल जाएगी। तो उसके लिए सर किस प्रकार का संघर्ष जो है वो जारी है, किस तरह की मुलाकातों का वो दौर जो है वो जारी होगा, किस प्रकार की पत्रों की व्यवस्था जो है वो की पत्र जाएगी? सर अभी आज ही पत्र लिख के आया हूँ डीआरएम साहब के नाम। और एक हमारे जो मेरे कोलीग हैं अनुज वशिष्ठ जी, जो जेडआरयूसीसी हैं जयपुर से, तो उनको भी एक पत्र लिखा है। तो वो भी नॉर्दर्न रेलवे में भी बात करेंगे, ताकि वो गाड़ी उस साइड की हमें सेंट्रल रेलवे की है तो उधर से भी बात करेंगे, बम्बे से भी बात करेंगे कि वो गाड़ी भी, क्योंकि सभी जितने बीच में डिवीज़न आते हैं सभी से बात करनी पड़ेगी गाड़ी यहाँ तक आए। और नॉर्दर्न वेस्टर्न से तो हमारी बात चली थी कि बीकानेर में तो हम हैं ही, तो इनको भी प्रयास रहेगा कि ये भी गाड़ी को यहाँ तक लाएँ। तो सभी डिवीज़नों से हमें बात करनी पड़ेगी, तब जाके वो गाड़ी की फिजिबिलिटी यहाँ तक बनेगी। एक सर जिस प्रकार से पिछले दिनों जब अपनी बात हुई थी, ये कहा जा रहा था कि जून के महीने में जब छुट्टियां होंगी, स्कूलों की छुट्टियां जो कि हो चुकी हैं, तो नई गाड़ियां चलने की संभावनाएं ज़्यादा बताई थी। लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कोई ऐसी सूचना नहीं मिल हाँ, रही। हम भी तो हैरान काफ़ी है कि सारे लोग जो हैं वो इस मायूस हैं, क्योंकि ट्रेन का सफ़र जो है अच्छा सफ़र वो जो बिल्कुल, है बिल्कुल करना चाहते सबसे हैं लोग। आरामदायक सफ़र ही ट्रेन का है जी। इसके लिए भी बात करेंगे, क्योंकि कल अभी संडे था, बात नहीं हो पाई। तो आज हमारे अधिकारी ज़्यादा बिजी रहते हैं मंडे को, क्योंकि शनि इतवार छुट्टियाँ रहती है। तो कल मैं उनसे बात करूँगा कि इंदौर की गाड़ी जो कह रहे थे कि भिवानी से इंदौर चलनी है, जून से शुरू हो जाएगी, वो अभी तक क्यों नहीं हुई शुरू, उस बारे में कल बात करेंगे डीआरएम साहब से भी। जब रैक खड़े हैं, गाड़ी को चलाया जाए। जी जी। पहले भी चलती थी भिवानी से इंदौर की, तो ट्रैक तो है ही, कोई ये नहीं कि कुछ नया करना है। रैक भी हमारे पास खाली खड़ा है, तो उसको चला सकते हैं। अब क्या देरी हो रही है वो कल डीआरएम साहब से बात होगी, तब पता लगेगा कि किन कारणों से गाड़ी को डिले किया जा रहा है। जी जी। और क्या नई व्यवस्थाएं की बात, अगर एक वो जो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर जो प्लेटफॉर्म भिवानी अभी में बनने थे बस उस। उसका ना टेंडर छूटना है, वो पास तो हो गया है प्लेटफॉर्म। तो टेंडर जल्द ही उसका जारी हो जाएगा, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर मतलब अभी तो 4 का टेंडर छूटा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 बनेगा। जी जी। 5 और 6 का टेंडर बाद में छूटेगा। पहले एक बार 4 का टेंडर छूटेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 और 6 का भी होगा तो ये अलग अलग निकट क्यों कर भविष्य रहे हैं में। सर, 4 का पहले फिर 5 का 6 का बाद में, उससे सर समय ज़्यादा अलग अलग लगेगा। चरणों में काम चलता है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि भिवानी रेवाड़ी डबल ट्रैक हो गया, जी तो पहले चरण में काम हमारे रेवाड़ी से मनेरू तक हुआ था, दूसरे चरण में मनेरू से भिवानी हुआ, अब तीसरे चरण में भिवानी से भिवानी खड़ा हो रहा है। तो ये अलग अलग टेंडर छूटते हैं, अलग अलग चरणों में काम होता है, एक चरण में रेलवे का काम नहीं होता। तो इसी अच्छा। तरह से प्लेटफॉर्म नंबर एक बार 4 बनेगा, फिर उसका टेंडर अलग से छूटेगा, फिर 5 और 6 का अलग से होगा, क्योंकि 5 और 6 के लिए जगह की भी एक्वायर करनी पड़ेगी ना, जो रेलवे की पीछे जगह पड़ी है जी उसको लेना पड़ेगा। 4 नंबर यूँ है कि वो बनने में ईजी इसलिए क्योंकि पहले से वहाँ माल गोदाम था, तो एक छोटा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जी। तो उसी को डेवलप करके वो ऊंचा उठा के उसका लेवल बराबर करके जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, और उसको बढ़िया लुक दे के प्लेटफॉर्म नंबर 4 तैयार हो जाएगा, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। 5 और 6 में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये टिकट खिड़की जो दूसरी टिकट खिड़की बननी है, वो 4 के बाद बनेगी या 5 और 6 बनने नहीं, के जब बाद? 5 और 6 कंप्लीट हो जाएंगे तब, यानी प्लेटफॉर्म जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद वहाँ से सेकेंड एंट्री डोर, वहाँ टिकट की सुविधा शुरू मतलब हो उसके लिए जाएगी। भी काफ़ी समय इंतज़ार करना हाँ, अभी पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा। जी जी जी। लगातार जो है हम लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं नई नई, कि रेलवे विभाग क्या क्या नई चीज़ें कर रहा है, क्या क्या बस नई। मतलब रेलवे के काम चल रहे हैं, पर क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है हर चीज़ की प्रक्रिया करने के लिए। टेंडर छोड़े जाते हैं, टेंडर के बाद फिर अलॉटमेंट होती है, फिर पेमेंट आती है, तब काम शुरू होता है, तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है। बिल्कुल। डॉक्टर हरीश हमारे साथ थे। डॉक्टर हरीश का कहना है कि जयपुर की जो गाड़ी थी, जो भिवानी से जयपुर चलती थी, वो अब फिर से शुरू कर दी गई है रेलवे विभाग के द्वारा। काफ़ी यात्रा जो है वो सुगम रहेगी। जो लोग खाटू श्याम और रिंगस जाना चाहते थे भिवानी से, वो अब इस ट्रेन में जो है अच्छे से सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी जो है 4:05 पर भिवानी से चल शाम भिवानी को, से चलती है शाम रोजाना। को, और प्रतिदिन चलेगी, ये एक अच्छी बात है। और रिंगस सर कब तक पहुंचने की? रिंगस रात को 9 बजे पहुंच जाती है। 9 बजे, मतलब एक सही सा समय भी है, हाँ 9 बजे हाँ, आराम बिल्कुल से आदमी बिल्कुल, आराम पहुंच भी से, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और खाटू श्याम जी के अच्छे दर्शन करके और फिर वो अगले दिन अगले दिन सुबह सुबह आ आ सकता है। सकता है। एक अच्छी गाड़ी जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। आप धार्मिक जो यात्रा करना चाहते हैं, जो खाटू श्याम के भगत हैं, या रिंगस की तरफ जिन लोगों को यात्रा करनी है, वो लोग आसानी से इस सफ़र को जो है कर सकते हैं।
दूसरा जो ग्वालियर की गाड़ी थी जो अमृतसर जाती थी जाएगी, और एक ग्वालियर से बेंगलोर की गाड़ी, ये गाड़ियां जो है 2 गाड़ियां जल्द ही शुरू होने वाली हैं। उसका विस्तार जो है भिवानी तक हो, इस तरह की डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस तरह के लिए प्रयास किया जा रहा है। लगातार डीआरएम सर से बातचीत की जा रही है कि उनका समय मिल जाए तो मुलाकात करके और इस गाड़ी को जो है भिवानी से विस्तार, क्योंकि भिवानी से काफ़ी लोग जो है वो बेंगलोर भी जाते हैं, काफ़ी बच्चे भिवानी के बेंगलोर में पढ़ते भी हैं, तो उनके लिए एक अच्छी सफ़र हो जाएगा, उनके लिए एक अच्छा आरामदायक सफ़र जो है वो आसानी से हो सकेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।